कांग्रेस के जो जिला प्रधान है पराग गाबा, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बार फिर से वोट चोरी के काफी गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए। दिल्ली की मीडिया और देश की मीडिया को बुलाकर 1 घंटा सवा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काफी सबूत भी पेश किए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले भी वोट चोरी का मामला रखा, वोट चोरी के आज सबूत भी दिए। उन्होंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वोट चोरी की ये जो सरकार बनी है, वोट चोरी से सरकार बनी है। मैं हरियाणा की बात करूँगा। हरियाणा में हमारी कितनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ थी जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। उनकी इतनी बुरी स्थिति थी, उसके बावजूद भी इन्होंने सेटिंग करके जैसे भी वोट चोरी करके उन कैंडिडेटों को जिताने का काम किया और कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराने का काम किया। सर, आरोप तो राहुल गांधी जी की तरफ से कई सालों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। अगर आरोप सच्चे होते हैं तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट से भी कहीं ना कहीं इंसाफ आपको मिलेगा, लेकिन कोर्ट में जाना चाहिए। आपको लगता है कि कोर्ट में जाएगी कांग्रेस क्या इस बार? देखिए, राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूरे देश के लोकसभा के नेता हैं। राहुल गांधी जी बड़ी सूझबूझ से इस तरीके की ये जो चोरी का है मामला, इस तरह का जो मामला है कोर्ट में ले जाने का या जनता के बीच में ले जाने का है, वो बड़ी सूझबूझ से इसके ऊपर काम करेंगे। अगर कोर्ट में जाने का होगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। पहले तो जनता के बीच में जाए, और हम तो जनता को ये कहेंगे कि पहले जागरूक हो जाओ। राहुल गांधी की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, हरियाणा को लेकर रही, इसमें उन्होंने वोट चोरी के काफी गंभीर आरोप लगाए। हालांकि पहले भी वोट चोरी के बारे में वो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, लेकिन आज स्पेशली हरियाणा मुद्दे पर उनकी कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय था, सरकार बन चुकी थी कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला हुआ, इस तरह की बात उन्होंने कही। वोट चोरी हुई, जिसके चलते उनकी सरकार हरियाणा में कांग्रेस की नहीं बन पाई। वहीं काफ़ी ज़्यादा सबूत लेकर, प्रूफ लेकर उन्होंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहरहाल अब ये प्रूफ कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, ये तो चुनाव आयोग जो है तय करेगा। लेकिन कांग्रेस के नेता इस समय हमारे साथ मौजूद है, नारसिंह संधू है करनाल से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी पर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मिड्डा जी, सबसे पहले तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद जो कि इस तरह के मुद्दे जनता के सामने आप लेके आते हैं। आपका भी इस चीज़ को लेके बहुत बहुत करनाल की जनता आपको दिल से चाहती है। जो राहुल गांधी ने आज जो खुलासे किए हैं, वो एक बार पहले भी खुलासे कर चुके हैं। इंडिया की प्रेस के सामने इस तरह की बातें लेके आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। वरना आदमी तो एक छोटे से पत्रकार का सामना करने से डरता है, और उसने तो प्रूफ के साथ गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं हरियाणा की बात करूँगा। हरियाणा में हमारी कितनी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ थी जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। उनकी इतनी बुरी स्थिति थी, उसके बावजूद भी इन्होंने सेटिंग करके जैसे भी वोट चोरी करके उन कैंडिडेटों को जिताने का काम किया और कांग्रेस के कैंडिडेटों को हराने का काम किया। मात्र 24,000 वोटों से हमारे हरियाणा के पूरा इलेक्शन 24,000 वोटों से हारा है। और ये पूरी चर्चा थी, पूरे हरियाणा के लोगों के अंदर चर्चा थी कि कांग्रेस बहुत भारी मतों से अब की बार जीतने वाली है। लेकिन जो यागेंद्र जो इलेक्शन कमीशन है गुप्ता जी, वो एक बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, कि बीजेपी के एक पदाधिकारी बन के काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनते बनते चोरी करके उसको रोकने का काम किया है। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सच्चे आरोप हैं। उसमें कहीं भी कोई आशंका नहीं है कि वो गलत आरोप है। सर, आरोप तो राहुल गांधी जी की तरफ से कई सालों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है। अगर आरोप सच्चे होते हैं तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट से भी कहीं ना कहीं इंसाफ आपको मिलेगा, लेकिन कोर्ट में जाना चाहिए। आपको लगता है कि कोर्ट में जाएगी कांग्रेस क्या इस बार? देखिए, राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूरे देश के लोकसभा के नेता हैं। राहुल गांधी जी बड़ी सूझबूझ से इस तरीके की ये जो चोरी का है मामला, इस तरह का जो मामला है कोर्ट में ले जाने का या जनता के बीच में ले जाने का है, वो बड़ी सूझबूझ से इसके ऊपर काम करेंगे। अगर कोर्ट में जाने का होगा तो कोर्ट में भी जाएंगे। पहले तो जनता के बीच में जाए, और हम तो जनता को ये कहेंगे कि पहले जागरूक हो जाओ। हमारे देश की स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। जिस तरह का माहौल चला हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और राजनीतिक दलों की तरफ से भी, ये खतरनाक मोड़ पे है। आने वाला समय बहुत ख़राब समय आएगा।
बाद में लोग पछताएंगे। इससे पहले है कि जागरूक होके अपने भविष्य को देख ले। राहुल गांधी ने आज हरियाणा के खास तौर पर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन राहुल गांधी की 1 घंटे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा नेताओं के बयान भी आने सामने शुरू हो गए हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं राहुल गांधी तो ऐसे ही अनाप शनाप जो है बोलते रहते हैं, कोई जानकारी उन पर नहीं होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। बीजेपी का क्यों दर्द होता है पेट में? बीजेपी के ऊपर तो उन्होंने आरोप नहीं लगाए। बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन के बचाव में आती है, जो कि ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को सरकार सत्ता में लेके आने वाले इलेक्शन कमीशन का पूरा हाथ है। इसलिए उसकी वो फेवर में उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको बचाने का काम करते हैं। आप अपने करनाल से ले लो, आप अपने असंत से ले लो, गरौंडा से ले लो, इंद्री से ले लो, हमारे कैंडिडेट सारे जीते हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि एंड टाइम पे सारे कैंडिडेट हार गए? ये वोट चोरी था। हर 8 महिलाओं के बाद 1 महिला का वोट चोरी है। 25 लाख वोट हमारे हरियाणा से चोरी हुए हैं, जो गलत तरीके से डाले गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट में जाना पड़े कोर्ट में जाएं, वरना पब्लिक को खुद सड़कों पे आके इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। वरना आप कितनी भी वोट देते रहो इनको, लेकिन ये इस तरह वोट चोरी करके आपकी भावनाओं से इस तरह ही खेलते रहेंगे, आपके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की रही, वो हरियाणा के जो हाल ही में इलेक्शन रहे विधानसभा चुनाव, उसको लेकर रही। और एक बार फिर से उन्होंने चुनाव आयोग पर और भाजपा पर जो है किस तरह से वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इसको लेकर कांग्रेसी नेता जो है सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कैसे भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो खुलासा किया जाता है और वोट चोरी के एक बार फिर से हरियाणा के हुए चुनावों में आरोप लगाए जाते हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जो जिला प्रधान है पराग गाबा, वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बार फिर से वोट चोरी के काफ़ी गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए। दिल्ली की मीडिया और देश की मीडिया को बुलाकर 1 घंटा सवा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काफ़ी सबूत भी पेश किए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले भी वोट चोरी का मामला रखा, वोट चोरी के आज सबूत भी दिए। उन्होंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि वोट चोरी की ये जो सरकार बनी है, वोट चोरी से सरकार बनी है। तो उसके ऊपर उन्होंने आज पूरे तथ्यों के साथ आज पूरा 1 सवा घंटा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसके अंदर उन्होंने पूरा बताया कि किस हिसाब से एक ही महिला 25 बार मतलब उसको बूथ उसके अंदर उसका एंट्री है, वो वोटिंग कर रही है। 223 एक बूथ पे 223 वोटिंग के उस पर दिखाए गए हैं। उन्होंने बताया, आपको विद प्रूफ दिखाया कि एक बूथ के ऊपर कम से कम 223 फर्जी बने हुए बूथ वोटिंग बनी हुई है। तो और ऐसे ही उन्होंने बताया कि जैसे कोई यूपी का आदमी वो करनाल हरियाणा में भी वोट कर रहा है और बीजेपी वहाँ पे भी वोट कर रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है यूपी के अंदर, हरियाणा में भी वोट कर रहा है और बीजेपी के अंदर यूपी के अंदर भी वोट कर रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने बड़कल का भी बताया मामला और कई से विधानसभा का मामला उन्होंने। लेकिन आरोप लगाए गए हैं, आरोप तो कई बार लगाए गए हैं। आपको लगता है कि अगर आप लोग इतने ही सही हैं, आप लोग सच्चे हैं, ये प्रूफ सारे सही हैं, तो कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाते आप? देखिए, कोर्ट के दरवाजे की बात है तो कोर्ट तो उन्होंने संविधान की बात है, संविधान की उन्होंने बात भी पहले भी कही राहुल जी ने कि वो संसद के अंदर चुन के आए हुए, तो उनको संविधान सबसे बड़ी बात, उन्होंने संविधान की बात करते हुए आज लोकतंत्र की जो उनके हत्या की जो बात रखी गई कि उन्हें लोकतंत्र खतरे में है, तो यही तो बात है। तो इन्होंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी देखी होगी, ज्ञानेश जो हमारे चुनाव आयोग के जो है चुनाव आयुक्त मुख्य जो है, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनको जवाब देना चाहिए इनके ऊपर। तो क्या लगता है जांच होगी इसकी? अब बिल्कुल जांच होनी चाहिए और जांच अगर होगी तो सरकार कहीं ना कहीं खतरे के अंदर भी आएगी। तो बीजेपी के नेता तो दावा कर रहे हैं, वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो ऐसे ही कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, हम उसका विश्वास नहीं करते। देखिए, आज तो दोस्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे देश ने देखा है कि अगर ये कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर पूरी गड़बड़ है और वोट चोरी से सरकार बनी, तभी नायब सिंह सैनी जी ने बोला था कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं हम। तो उन्होंने पीछे चुनाव अभी डिक्लेयर भी नहीं हुए थे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने पहले इशारा कर दिया था। तो कहीं ना कहीं हर विधानसभा के अंदर चुनावों में इसकी गड़बड़ हुई है वोटिंग के अंदर, और फर्जी वोटें तैयार की गई। फर्जी वोटों की वजह से जैसे 2 करोड़ की आबादी के अंदर 25 लाख वोटों की हेराफेरी हुई है और एक विधानसभा के अंदर 8 वोटों के आगे
एक नोवी जो है अपना वोट वो फर्जी वोट बनाई। कांग्रेस के नेता भी आप देख सकते हैं, जैसा कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहीं कांग्रेस के नेता भी जो है काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के करनाल के जिला प्रधान पराग गाबा हैं, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबूतों के साथ जो है देश की मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी बात रखी है। और अब चाहिए चुनाव आयोग को कि इस मामले की पूरी ईमानदारी से और गहनता से जांच कराई जाए। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।